मंगल ने कपिल के लिए कॉफी बनाई और इस एक छोटी सी घटना से मंगल लक्ष्मी के आगामी एपिसोड में एक नया और दिलचस्प मोड़ आ गया है। ये सिर्फ एक साधारण कॉफी बनाने की बात नहीं है, बल्कि ये एक संदेश है जो दर्शकों को अपनी सोच को चुनौती देने के लिए प्रेरित कर रहा है। पहले मंगल का हर कदम आदित्य के लिए था। वह उसकी इच्छाओं और उसकी खुशियों का हिस्सा बनकर खुश रहती थी। लेकिन अब वह एक अलग इंसान बन चुकी है और यह बदलाव उसकी ताकत, उसकी समझ और उसकी सोच में दिखाई दे रहा है। ये परिवर्तन केवल मंगल के व्यक्तित्व में ही नहीं, बल्कि पूरे शो के कथा विकास में भी महत्वपूर्ण है। अब तक हम देखते आए हैं कि आदित्य और मंगल के रिश्ते में बहुत प्यार और समझदारी थी। लेकिन समय के साथ आदित्य की सोच और दृष्टिकोण में बदलाव आया। आदित्य, जो पहले मंगल को अपनी पत्नी के रूप में देखता था, अब धीरे धीरे महसूस कर रहा है कि मंगल में कुछ अलग है और उसे अपनी पुरानी सोच से बाहर निकलने की जरूरत है। एक समय था जब आदित्य मंगल के लिए अपने फैसले लेता था और मंगल उन फैसलों को बगैर किसी सवाल के स्वीकार करती थी। लेकिन अब वही मंगल अपने फैसले खुद ले रही है और किसी से भी कम नहीं है। यह परिवर्तन आदित्य के लिए एक गहरी चुनौती बन गया है। अब वह अपने पुराने रवैये और दृष्टिकोण पर पुनः विचार करने के लिए मजबूर हो रहा है। आने वाले एपिसोड्स में हमें यह देखने को मिलेगा कि कैसे मंगल अपने कार्यस्थल पर और घर में भी अपना अधिकार प्राप्त कर रही है। अब वह केवल आदित्य की पत्नी नहीं, बल्कि एक सशक्त और आत्मनिर्भर महिला बन चुकी है, जो न केवल अपने घर के बल्कि अपने करियर के फैसले भी खुद लेती है। यह परिवर्तन न केवल उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है, बल्कि उसके भीतर छिपी हुई शक्ति को भी उजागर करता है। आदित्य को अब यह समझ में आने लगा है कि वह मंगल को कभी उतना महत्व नहीं दे सका जितना वह उसके लायक थी। लेकिन क्या आदित्य अपने इस भ्रम को छोड़ पाएगा? ये बड़ा सवाल है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है जब मंगल कपिल के लिए कॉफी बनाती है। आदित्य, जो हमेशा यह समझता था कि मंगल सिर्फ उसकी खातिर काम करती है, अब यह देखकर चौंक जाता है कि वह कपिल के लिए कॉफी बना रही है। आदित्य का मन यह स्वीकार नहीं कर पाता कि मंगल ने इस कॉफी को उसके लिए नहीं बल्कि कपिल के लिए बनाया है। आदित्य, जो अब भी अपनी पुरानी सोच में अटका हुआ था, बिना किसी संकोच के कॉफी लेने के लिए हाथ बढ़ाता है। लेकिन तभी कपिल उसे रोक देता है और कहता है, क्या आपको लगता है कि यह कॉफी आपके लिए बनाई गई है? नहीं, ये कॉफी मेरी है। अगर आपको कॉफी चाहिए तो आप पेंट्री से जाकर खुद बना लें। आदित्य के चेहरे पर शौक की लहर दौड़ जाती है। ये पहली बार था जब किसी ने आदित्य को इस तरह से जवाब दिया था। अब वह यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वह अपनी सोच और रवैये में बदलाव लाए, क्योंकि कपिल ने उसे यह समझाने की कोशिश की कि वह सिर्फ अपनी अहमियत और पुराने दृष्टिकोण में जकड़ा हुआ है। कपिल के इन शब्दों ने आदित्य के भीतर एक बदलाव की शुरुआत की। कपिल ने आदित्य से कहा, आप बहुत किस्मत वाले हैं कि कल दिल्ली में हमारा बड़ा लॉन्च हो रहा है। आप मंगल जी के साथ काम करेंगे और हो सकता है कि इस अनुभव से आप कुछ नया सीखें। यह वाक्य आदित्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह सिर्फ एक सामान्य बात नहीं थी, बल्कि यह उसकी सोच को चुनौती देने का एक तरीका था। कपिल ने आदित्य को यह बताया कि मंगल का प्रभाव अब सिर्फ उसके घर में नहीं बल्कि कार्यस्थल पर भी बढ़ता जा रहा है। कपिल के ताने ने आदित्य को यह एहसास दिलाया कि वह अब तक अपनी सोच में कितने संकीर्ण था। कपिल ने यह बात साफ तौर पर कहा, आपकी सोच पूरी तरह से गलत है और आपको इसे बदलने की जरूरत है। कपिल का यह बयान आदित्य के अहंकार और घमंड पर एक गहरी चोट करता है। आदित्य अब महसूस करने लगा था कि उसकी पुरानी सोच उसकी जीवन शैली के लिए उपयुक्त नहीं है। वह समझने लगा था कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे अपनी सोच और अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना ही होगा। कपिल का यह कहना कि मंगल जी आपकी सोच बदल सकती हैं, ने आदित्य को अपनी सारी पुरानी धारणाओं को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। अब उसे समझ में आ रहा था कि वह जिस तरह से अपने जीवन को देखता था, वह अब बदलने की जरूरत है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कपिल ने आदित्य के लिए वही किया जो मंगल अब तक नहीं कर पाई। कपिल ने आदित्य को एक आईना दिखाया
जिसमें आदित्य को अपनी गलतियों और कमियों का एहसास हुआ। कपिल ने आदित्य से यह कहा कि अगर वह अपनी सोच में बदलाव नहीं लाएगा तो वह हमेशा वही पुरानी स्थिति में रहेगा। कपिल ने आदित्य को यह महसूस कराया कि आदित्य के सामने मंगल जैसी मजबूत महिला का होना सिर्फ एक अवसर है और उसे इसे सही तरीके से समझने की जरूरत है। मंगल की चुप्पी अब एक ताकत बन चुकी है। जब आदित्य उसकी चुप्पी को समझने की कोशिश करता है तो उसे यह महसूस होता है कि मंगल ने अपने अधिकारों के लिए बहुत संघर्ष किया है। वह जानता है कि मंगल के संघर्षों को समझने का समय अब आ चुका है। क्या आदित्य इस बदलाव को स्वीकार करेगा? क्या वह अपनी सोच में बदलाव लाकर मंगल से माफी मांगेगा और उसके साथ अपने रिश्ते को सुधारने के लिए कदम बढ़ाएगा? यही बड़ा सवाल है। कपिल की यह भूमिका अब आदित्य को जागरूक करने के रूप में सामने आ रही है और उसकी सोच को सही दिशा देने की जिम्मेदारी भी कपिल पर ही है। अब जब कहानी इस मोड़ पर पहुंच चुकी है तो यह देखना दिलचस्प होगा कि आदित्य किस दिशा में कदम बढ़ाता है। क्या वह अपने अहंकार को छोड़कर मंगल के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करेगा या फिर वह कपिल की बातों को नजरअंदाज करे